नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं वेद और मेरे साथ आलोक जी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तो काफ़ी लंबे समय से बढ़ा हुआ है। 28 फरवरी को जंग भी शुरू हुई थी जो करीब सवा महीने चली, फिर रुक गई। सीज फायर अभी लागू है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है या अभी ऐसे उस स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होगा या नहीं होगा, या फिर जंग होगी। ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं, ईरान भी पलटवार कर रहा है। तो हम आलोक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आलोक जी, ईरान और अमेरिका के बीच अभी ताज़ा बातचीत का स्टेटस क्या है? जी, अभी ताज़ा जो स्टेटस ये है कि बातचीत पाकिस्तान के ज़रिए फिर से दोनों में बातचीत शुरू हुई है। तो जो इस बार के जो मुद्दे हैं वो जी। उसमें ख़ास बात ये है कि हुर्मुज को लेकर के, हाँ, उस पे एक सहमति या कहीं सकारात्मक दिशा में लोग बढ़ रहे हैं कि हुर्मुज को खोल दिया जाए और उसकी एक संयुक्त निगरानी की जाएगी। हाँ, इसके बदले जो है ईरान पे जो सैंक्शन है उसको धीरे धीरे उठाया जाएगा। हाँ, और जो सबसे बड़ी शर्त है कि तत्काल युद्ध विराम तत्काल लागू होगा। कोई एक दूसरे पर हमले नहीं करेगा, एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी नुकसान साइट्स नहीं, को अटैक नुकसान नहीं नहीं करेगा। ऐसा पहुंचाया हमने जाएगा। देखा है कि अभी दो ही मुद्दों पे ज़्यादा डिस्कस होता है। हाँ, मुद्दे कई हैं, हाँ, लेकिन एक ईरान और के यूरेनियम को लेकर और हम्म, होर्मुज को लेकर। हाँ, यूरेनियम को लेकर के अभी कोई बात उसमें जो नए पॉइंट्स आए हैं सामने, उसमें यूरेनियम को लेकर के कोई बात अभी नहीं की गई है। यूरेनियम ऐसा मसला है जिसको लेकर के मतलब कि बात पटरी से भी उतर सकती है। तो तो जंग ईरान, की ये तनाव की असली वजह वही है, यूरेनियम ही हाँ, है। यूरेनियम पे अगर ईरान जो है बिल्कुल अड़ा हुआ है कि वो नहीं देगा। मुजफ्फर खामनेई के जरिए भी कल आया बयान बयान कि आया है। वो ईरान जो है किसी भी कीमत पे अपनी इनरिच्ड यूरेनियम जो 450 किलो के करीब है वो नहीं सौंपेगा, बाहर नहीं भेजेगा। तो इसके लिए क्या मतलब ये बहुत बड़ा मतलब की पॉइंट है कि बातचीत या सीज फायर स्थायी उस पर पहुंचने के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है ईरान के लिए। तो बीच में ऐसी खबरें आई थी कि यूरेनियम को हो सकता है कि किसी रूस में रखा जाए या हाँ, ईरान के, तो ऐसी तो क्या इस तरह की कुछ सहमति बन सकती है ईरान और अमेरिका के बीच? रूस या किसी ईरान के करीबी अब अमेरिका के जो करीबी देश हैं, जो उनके मित्र देश हैं, यहाँ तो यूरेनियम रखने से रहा वो। हम्म, तो क्या रूस या और अन्य कोई देश है, रूस ही बचता है या चीन बचता है, तो हाँ, रूस में रूस। क्या यूरेनियम रख सकता है अपना हाँ, ईरान? अगर भरोसे की बात करिए कि ईरान के लिए तो दो ही देश सबसे बड़े उसके भरोसेमंद है, चाइना है और रूस है। अगर बाहर कहीं रखने के लिए वो तैयार हुए तो यही वो दो देश होंगे। लेकिन अभी जो है ईरान का जो स्टैंड है उससे कहीं नहीं लगता कि वो अभी इसके लिए तैयार हो है। क्योंकि जंग की तो इजराइल को डर सताता रहा है कि भाई वो परमाणु एटम ताकत बन जाएगा, परमाणु ताकत बन जाएगा, हम्म, तो इस पूरे रीजन के लिए और मेरे लिए खतरा होगा। हम्म, तो लेकिन इस बीच अब बातचीत, अब ईरान से अमेरिका की बातचीत चल रही है। हम्म, लेकिन इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है जी, कि नेतन्याहू से ट्रम्प की खटपट हो गई है। तो हम्म। क्या सच्चाई है इसमें, क्या लगता है आपको? हाँ, ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि अभी मंगलवार को जो बातचीत हुई है ट्रंप और नेतन्याहू के क्यों भी? बीच, तो उसमें जो है नेतन्याहू उसमें मतलब बिखरे हैं, नाराज हुए हैं। उसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि जो ट्रंप बड़ा कभी कहते हैं कि उससे पहले संडे को उन्होंने कहा था कि अगर डील पर नहीं पहुंचेंगे तो बड़ा हमला होगा और ईरान को पूरी तरह से एक तरीके से उसको अ, भारी क्षति पहुंचाई जाएगी। और एक प्लान पे दोनों मिलकर तैयारी भी कर रहे थे कि हम मिलकर हमला करेंगे। लेकिन फिर जो है ट्रंप बोलते हैं कि सऊदी अरब, कतर और यूएई ने बोल दिया कि अभी रोक दें, हमला ना करें। इसलिए हम थोड़ा डील को मतलब लग रहा है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है, तो हम जो है अभी हमला नहीं करते हैं। तो ये कभी हमला करेंगे नहीं करेंगे, हाँ, इससे जो है नेतन्याहू, हाँ, नाराज है। नाराज है। और नाराज इसलिए है कि उनको पता है कि ईरान जो है टाइम बाई कर रहा है। और ऐसी एक अभी सीएनएन की रिपोर्ट आई है, जी 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 जी। उसमें यूएस इंटेलिजेंस के सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि ये जो अप्रैल के पहले सप्ताह में जो सीज फायर लागू हुआ, इस बीच जो है ईरान ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी फिर से मिसाइल पावर दोबारा, को, हाँ, क्षमताओं को बढ़ाने फिर का। से बढ़ा रहा है। ड्रोन को क्षमता बढ़ा रहा है। तो इससे जो है जो युद्ध अगर बढ़ता है तो फिर जो है मिडिल ईस्ट और इसराइल को निशाना बनाएगा। और इसराइल को ये डर है
कि जो है अगर यूरेनियम मतलब वो चाहता है कि पूरी तरह से जो भी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। मिसाइल के साथ साथ यूरेनियम भी वो अपने वो करे। हाँ, यूरेनियम ले ले, उसका जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ख़त्म कर दे, मतलब कि ईरान को वो घुटनों पे ला दे। जैसे ये भी देखने को मिला था कि जब सीज फायर की बातचीत चल रही थी कि सीज फायर हो सकता है, तो इजराइल ने उसके 1-2 दिनों के बाद या मतलब कुछ घंटों के बाद ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। जिसके बाद ईरान ने अमेरिका के जो मित्र देश कहे जाते हैं, जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया, आसपास के जो देश हैं, उनके ऊर्जा ठिकानों पर निशाना बनाए, जो तेल के या गैस के पावर प्लांट हैं। उसके बाद भी ऐसी कुछ खबरें आई थी कि इससे ट्रंप, इजराइल यानी नेतन्याहू के इस कदम से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज थे वो, मतलब कि क्या है, ट्रंप जो है वो नहीं चाहते कि ईरान का जो एनर्जी है उनको लगता है कि कुछ ऐसा डील होगा या आने वाले समय में ईरान का जैसे वेनेजुएला का उन्होंने ले लिया, वैसे ही लग रहा है कि इसका भी हम ले लेंगे और कमाई करेंगे। तो इसीलिए उस पर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी नेतन्याहू को। क्योंकि अभी एक अमेरिकी संसद की एक किसी समिति की रिपोर्ट आई थी कि 2.81 लाख करोड़ रुपए इनके स्वाहा हो गए हैं अमेरिका के, और अमेरिका को और हथियारों की भी भारी क्षति पहुंची है। तो क्या इस वजह से भी वो चाहते हैं कि उनके जो तेल या गैस है उस पर अपना प्रभुत्व जमाना, अपने मनमर्जी की सरकार बनाना? उसमें इजराइल को तो कुछ भूमि, इजराइल तो बस चाहता है कि ईरान को उसको तेल से शक्ति उसकी छीन कर दी जाए, उसकी शक्ति कम कर दी जाए, उसकी ताकत, सैन्य शक्ति कम कर दी जाए। लेकिन ये अपना उसमें बिजनेस देख रहे हैं, लाभ देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ईरान में तेल है क्या है, बस वो अपनी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना चाहता है। वो जानता है यूरेनियम रहेगा, 60% इंटरेस्ट है, वो आगे बढ़ेगा, फिर वो परमाणु हथियार बनाएगा। तो उस हिसाब से बनाएगा तो किसको मारेगा? पहले वो इजराइल को मारेगा, जाहिर है उसी को मारेगा, क्योंकि वहाँ पे दुश्मन तो इजराइल ही है। इजराइल ही है। और बैलिस्टिक मिसाइल उसकी मारक क्षमता इतनी नहीं है कि वो अमेरिका तक 10,000 किलोमीटर तक पहुँच सके। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी इस बार सहमति बन जाएगी? कई बार ऐसे लगते हैं कि सहमति बनते बनते रह जाती है। और तो क्या इस बार सहमति बनने के कितने आसार लग रहे हैं? होर्मुज और यूरेनियम पर बातचीत फंस जाती है जाकर। बात वही है कि यूरेनियम जो है, बिना यूरेनियम के क्या ये ट्रंप और इजराइल तो बिल्कुल मुझे लगता है वीटो कर देगा कि नहीं, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यूरेनियम को लेकर के क्या होर्मुज खुलने के कितने आसार? होर्मुज खुल सकता है, क्योंकि इस तरह से लगातार दबाव जो बन रहे हैं ना, दुनिया भर का दबाव बन रहा है। तो इससे जो है ईरान पे भी प्रेशर है, अमेरिका पर भी प्रेशर है, तो ये इस पे भी कुछ रास्ता निकल सकता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।